मेरे ठीक पीछे आपको एक विशालकाय इमारत नजर आ रही होगी। इस इमारत का पता है 95 नंबर MG रोड यानी महात्मा गांधी रोड। ये वार्ड 39 के अंडर में आता है, जिसके पार्षद मोहम्मद जसीमुद्दीन है। बताया जाता है कि कोरोना से पहले तक ये मकान केवल 5 मंजिला था, लेकिन आज ये 8 मंजिला बनकर तैयार हो गया है। इमारत के ऊपरी हिस्से में दिखाए तो पुराने इस इमारत के ऊपर और 3 तल्ले खड़े किए गए। इसे लेकर न केवल थाने में बल्कि कोलकाता नगर निगम में मोहम्मद हुसैन ने कई बार शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन इस शिकायत का कोई असर नहीं हुआ। क्या मामला है, कितने कब से बनना शुरू हुआ और क्या कार्रवाई हुई? देखिए, ये बिल्डिंग जो 95 MG रोड है, ये पहले 4 तल्ला हुआ करता था। ये एक ट्रस्ट का जगह है, लक्ष्मी नारायण बोल के एक ट्रस्ट है, उसी का जगह है। इसमें 3 तल्ला में काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन एक रूम कब्जा करता है, कोई बिल उल नहीं है, एक कब्जा करता है 3 तल्ला में। उसका बाद आस्ते आस्ते लॉकडाउन के दौरान 3 तल्ला इलीगल ऊपर बनाया। 21 से बनाना स्टार्ट किया, आस्ते आस्ते ऊपर में स्विमिंग पूल बनाया, बना के स्विमिंग पूल बना के फिर सुना स्विमिंग पूल को तोड़ा या क्या किया। आज 7-8 तल्ला कर लिया है। हम हर जगह कंप्लेन किए, कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा। क्या मालूम क्या मामला थे। हम टॉक टू मेयर में बॉबी हकीम साहब को भी बोले 95 MG रोड एक बिल्डिंग है, पुराना बिल्डिंग 80 साल पुराना, उसका ऊपर में 3 फ्लोर इलीगल मार दिया है। बिल्डिंग पूरा एक तरफ देखिएगा झुक गया। ये हम कंप्लेन कम से कम 4-5 साल से कर रहे हैं। ये 3 साल से लगातार काम चल रहा है। आज पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत सारा कंप्लेन किया है, कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ एक्शन नहीं हो रहा। आखिर क्या मामला थे, वही मेयर साहब को हम देखते हैं कल के दिन में आके जसीम भाई जिंदाबाद करता है। आखिर क्या मामला थे भाई, इलीगल वार्ड में बन रहा। कल को ये बिल्डिंग आप देख बार हालात देखिए, इधर से फट गया, उधर से फट गया, पीछे हमको तो लगा होटल हमजा इंटरनेशनल में सट गया। कभी भी कोई हादसा हो सकता है भाई। देखिए आप लोग। भैया क्या लगता है, जो पुराना बिल्डिंग है, नींव उसकी उसी तरह की बनी हो, उसके ऊपर इस तरह का इमारत बनाना कितना खतरनाक? देखिए, बुनियाद के हिसाब से ही आजकल देखिएगा पाइल्स डाले जाता है कि ताकि ज़्यादा दिन तक बिल्डिंग टिके। मगर अफसोस होता है कि जब पुराना ही बिल्डिंग के ऊपर डाले जाता है, उसको 2-3 ढलाई मारे जाता है, तो उसका क्या होता है कि कमज़ोर हो जाता है बिल्डिंग। तो ये इसका टिकाव कम हो जाता है। जो बिल्डिंग 100-200 साल चलने वाला बिल्डिंग, वो क्या होता है कि आपका 20-30 साल में ही ढह जाता है। तो ये इतना कमज़ोर बिल्डिंग है और इसके ऊपर इतना प्रेशर दे दिया गया। अगर कुछ हो गया तो यहाँ कितना नुकसान होगा पब्लिक का, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत सारे मुख्तलिफ, और कलकत्ता के अंदर में बहुत सारा बिल्डिंग नुकसान हो चुका है, लोगों भी नुकसान हो चुके हैं। इससे पहले कि हम आपको मेयर के पर की गई शिकायत के बारे में सुनाए, आपको दिखाते हैं इस बिल्डिंग की पुरानी तस्वीर कि आखिर इस बिल्डिंग की हालात क्या थी और ये कितने तल्ले का बिल्डिंग था। उसके बाद आपको सुनाएंगे मेयर फिरहाद हकीम से की गई वो शिकायत टॉक टू मेयर के दौरान, और उसमें खुद मेयर ने क्या आश्वासन दिया है, जरा ये भी सुन लीजिए। कब हुआ ये हम कंप्लेन कम से कम 4-5 साल से कर रहे हैं। ये 3 साल से लगातार काम चल रहा है। आज पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत सारा कंप्लेन किया है, कुछ हुआ नहीं। बिल्डिंग बिके गए। हाँ, वो लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट का बिल्डिंग था, काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन उसका ऊपर बनाया है। लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट। हाँ, कुल मिलाकर ये कहे कि अवैध निर्माण को लेकर जहां एक तरफ मेयर फिरहाद हकीम और KMC ये दावा ठोकती रहे हैं कि अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जाएगा, चूंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने भी अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करने को कहा है, लेकिन बावजूद इसके एक के बाद एक शिकायत दर्ज होने के बावजूद आखिर क्यों 95 नंबर महात्मा गांधी रोड के इस इमारत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये आम आदमी के लिए एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन राजू के साथ शंकर यादव, ताजा TV, कोलकाता।